दो तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसमें सबसे पहली चीज़ तो कि एफआईज भी अब लोकल फंड्स की तरह या लोकल इन्वेस्टर्स की तरह कैटेगराइज किए जाएंगे, कौन से हाई रिस्क वाले होंगे, कौन से मीडियम रिस्क वाले, कौन से लो रिस्क वाले। हाई रिस्क से मतलब ये माना जाएगा कि अगर जैसे म्यूचुअल फंड में लिमिटेशंस हैं कि आप एक ग्रुप में 10% से ज़्यादा अपनी फंड की स्कीम का पैसा नहीं रख सकते, राइट। ठीक उसी तरह से एफआईज में भी अगर एक किसी फंड में 50% से ज़्यादा एक्सपोजर किसी एक ही कंपनी में है, एक ही ग्रुप में, तो उसे हाई रिस्क माना जाएगा। पहली चीज़ 25,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश वाली एफआईज को थोड़ा ज़्यादा डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, क्योंकि टू बिग टू फेल। 25,000 करोड़ है तो जाहिर सी बात है कि आपका बड़ा निवेश है, और जब बड़ा निवेश हो तो आपके बारे में सेबी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लुक थ्रू प्रोसेस आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन एक चीज़ साफ है, कहने का मतलब ये है कि इन एफआईज के पीछे कौन है, ये इन्वेस्टर्स कौन है, और इन एफआईज को ये फंड्स के चलाने वाले लोग कौन है, उनको ज़्यादा नज़दीकी से देखा जाएगा। अब ये पूरा कंसल्टेशन पेपर जो आ रहा है, इसे हाल ही के डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद आए हैं जी। उस लिहाज से मुझे लगता है कि सेबी ज़्यादा डिस्क्लोजर लाने की कोशिश करे, क्योंकि आपने देखा कई सारे फंड्स ऐसे भी सामने नजर आए जहाँ सिंगल स्टॉक एक्सपोजर ऑलमोस्ट 100% था, ज़्यादा एक्सपोजर किसी एक स्टॉक में या ऐसे किसी एक ग्रुप में देखा गया। और आई थिंक उसको देखते हुए, प्लस जिनका बड़ा पैसा हिंदुस्तान में लगा हुआ है, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि सेबी ये कंसल्टेशन पेपर लेकर आ रही है, जिससे कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके, जो रिस्क है वो थोड़ी लिमिटेड की जा सके, और सेबी के पास ये ज़्यादा पावर हो ये जानने पहचानने की उस फंड में इन्वेस्टर्स कौन है और उन फंड को चलाने वाले मैनेजमेंट के, फंड मैनेजमेंट के लोग या फंड के स्पॉन्सर्स कौन है, ये पता चल सके। तो उस दिशा में ये सेबी का कदम है। तो इसे इस कंसल्टेशन पेपर को उस दिशा से देखना चाहिए कि हाल ही के डेवलपमेंट को देखते हुए सेबी ने ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा कंट्रोल लाने के लिहाज से ये कंसल्टेशन पेपर इशू किया। अब देखते हैं कंसल्टेशन पेपर कब फाइनल गाइडलाइंस में बनकर आता है। वैसे आमतौर पर जो कंसल्टेशन पेपर होता है वही गाइडलाइंस आमतौर पर, कभी कभार ही थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो फाइनल गाइडलाइंस आने में तो वक्त होगा। बट सेबी का इरादा उसी तरह का कि ताकि विदेश से जो पैसा भारतीय बाजार में आ रहा है उस पर सेबी ज़्यादा निगरानी रख सके, नज़दीकी से रख सके, उनके पीछे जो लोग हैं उनको जान पहचान सके ज़्यादा क्लोजली। इसके पीछे अच्छा कदम ही है फिर तो। ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो, बढ़िया। ओनरशिप किसकी पैसा लगाने के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कहा भी है उन्होंने कि ऐसा नहीं कि मतलब सारी एफआईज को परेशानी हो इनके चलते, इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाएगा, और किसी भी एफआईज के किसी एक्शन से किसी पर कोई शक ना हो, है ना, कोई क्वेश्चन मार्क ना उठाए, उस क्वेश्चन मार्क को दूर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और फिर वही बात वही होगी कि जो लोग नीट क्लीन सही तरीके से पैसा ला रहे हैं, लगा रहे हैं, उन्हें दिक्कत भी नहीं है। करेक्ट, उन्हें दिक्कत भी नहीं, बस उतनी बात है। ठीक है।